अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। जब भी कोई कैटास्ट्रॉफ होता है सामने तो इंसान किसको याद करेगा? इंसान ऊपर वाले को याद करेगा, क्यों? चूंकि वो मुसलमान है, वो अल्लाह को याद करेगा। अगर हिंदू होता वो भगवान को याद करता, अगर सरदार सिख होता वो वाहिगुरु को याद करता। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं जब जिपलाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिपलाइन के अंदर था। 16 तारीख को अहमदाबाद से निकला था और मैं 22 तारीख को पहलगाम में था, तब ये घटना हुई थी। 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिपलाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिपलाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिपलाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिपलाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जैन्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजियन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। फिर वहां देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहां पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है। तो वहां पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहां जाके छुप गए। थोड़ा फायरिंग कम हुआ। 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड, और काफी सारे लोग दौड़ रहे थे। सब लोग दौड़ रहे थे, उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहां पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। और हम मेन गेट पे पहुंचे तो हमने देखा लोकल पब्लिक जो है वो पहले ही निकल गई थी। तो फिर घोड़े वाले एक हमारे भाई रहे थे, वो हमको लेके गए और सामने हमको इंडियन आर्मी भी मिल गई थी। तो इंडियन आर्मी ने भी हम सब टूरिस्ट को कवर कर लिया था। इंडियन आर्मी इसमें आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। और हम लोग जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे जेंट्स और लेडीज दोनों में आर्मी के अंदर करीबन 150 लोग थे वो लोग, और उन लोगों ने पूरा टूरिस्ट को कवर कर लिया था अराउंड 80 to 20 मिनट्स के अंदर। क्योंकि कंटिन्यू मेरी गुजरात मेरे भाई से बात हो रही थी। फर्स्ट कॉल मैंने उसको किया और दूसरा कॉल किया कि आर्मी आ गई है और हम लोगों को कवर कर लिया है। वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 मिनट का था मेरे दोनों भाई के कन्वर्सेशन में। मैं बताऊं तो मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि किस सिचुएशन में मैं था, क्योंकि मेरे पास मेरे वाइफ भी थी, मेरा लड़का भी था। सब प्रायोरिटी पहले उनकी तरफ थी कि उनको मेरे को लेके निकलना है। तो फिर मैं पहले उनको लेके भागने ही लगा था। नेटवर्क मिला, मैंने कन्वर्सेशन किया। इधर मेरे दोस्त आर्मी में है, उनसे कन्वर्सेशन किया। उन्होंने 2-3 इंस्ट्रक्शन दिए मेरे को। उनकी गाइडलाइंस फॉलो करके हम लोग पार्किंग में ही भाग रहे थे और सीधा पार्किंग में जाने लगे। वो जिप लाइन में मैं मेरी मस्ती में था। जब पता चला तब तो डर लग गया था कि हाँ अब कुछ हो रहा है। पहले 20 सेकंड तो मैं मेरी मस्ती में ही था। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। उसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। 23 तारीख को हम गुजरात पहुंचे, यहाँ मेरे भाई के पास बैठे हम फैमिली मेंबर सारे वीडियो देख रहे थे। तब ये चीज हमको नोटिस हुई कि आगे के एक भी वीडियो में ये बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, इसी टाइम बोल रहा है और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई।